गौ रक्षा दल के बालक अब झूठे मुकदमे और लाग गए हैं। अभी ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। अकबरपुर बारोटा में बहुत ही शुभ दिन है कि यहाँ पर एक गौ चिकित्सालय खोला जा रहा है। वो भी कोई दुश्मन ना हमारा कोई प्यारा, अपना एक ही है जो गौ माता का, वो है हमारा। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गौ रक्षा दल खेड़ी बारोटा के द्वारा समस्त समाज के सहयोग से गौ उपचार केंद्र खोला गया। यह उपचार केंद्र दादा भूमिया खेड़ा के नज़दीक खोला गया है, जिसमें घायल गौ माता का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। उपचार केंद्र के संचालक बाबा अभयनाथ जी की मौजूदगी व समस्त संतजनों के सानिध्य में गौ उपचार केंद्र की शुरुआत आज खेड़ी बारोटा में हुई। यहाँ गौ उपचार केंद्र के साथ साथ गौ योग आश्रम भी चलाया जा रहा है। उपचार केंद्र की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें सभी ग्रामीणों ने अपनी आहुति दी। प्रोग्राम में ग्रामवासी व समस्त गौ सेवकों ने रागनी का आनंद लिया व भंडारे में प्रसाद ग्रहण भी किया। है कि यहाँ पर एक गौ चिकित्सालय खोला जा रहा है, वो भी आवारा पशुओं के लिए, कि जो भी जैसे रोड पे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं कि गाय की टांग टूट गई, कोई भी जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, उनकी सेवा के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसमें हमारे गुरु अभयनाथ जी ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। गांव वाले भी सारे मिलजुल कर, सारी अपने द्वेष भुलाकर सारे आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, है ना। हम बिल्कुल अभयनाथ जी के साथ में हैं और भगवान ने चाहा तो आज ये शुरुआत है, इसको बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। जो उपचार केंद्र खोला जा रहा है, ये आज ही शुरुआत हुई है, इससे पहले से ये शुरुआत तो बहुत दिनों से है। ये इन अभयनाथ जी की दूसरी ब्रांच है ना। इससे पहले कहाँ? इससे पहले कुतुबगढ़ गांव में इनकी ब्रांच है, ये उनका दूसरा है। इसमें खेड़ी गांव का भी हमें पूरा सहयोग मिला है, खेड़ी और बारोटा का। खेड़ी गांव से भी जो पार्षद में खड़े हैं भाई जी, गौरव दैया, वो भी आए हुए हैं। आप उनसे भी उनकी राय ले लो। गायें घूम रही है, क्या उनके लिए भी कुछ गौशालाएं कुछ कर रही हैं कि भी ना घूमे? ये उन्होंने अपने जो सड़कों पे घूम रही है उनके लिए भी गौशाला में भेजी जा रही है वो गायें। और जो सी लाचार हैं वो उन्होंने एम्बुलेंस की इनकी सेवा है। व्हाट्सअप इनके आपस में नंबर हैं। ये 5-10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये साथ के साथ उनमें, क्योंकि लड़के और बच्चे इतना साथ दे रहे आसपास के गाँवों के। और सबसे बड़ी बात जी, यहाँ का ना नशा खत्म होता जा रहा है लोगों का, इस धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति उजागर हो गए। और इससे अच्छी क्या बात है सर। जो नंबर है, जो उपचार केंद्र का नंबर, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्टर हैं इनके, वो डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ आपको। जी हैं जी, 9671 008745। और एक डॉक्टर पीटर हैं जी, 9050995926। एक डॉक्टर पुनीत है जी, 8930194435। आप इन नंबरों पे कभी भी कॉल करो, है ना। इसकी रेंज 15-20 किलोमीटर तक है गांव बारोटा के आसपास में। ये लड़के रात के बेशक 1 या 2 बजे होंगे जी, ये जाएंगे और ये गौ की यहीं उपचार होगा तो वहीं उपचार करेंगे। अगर वो हुआ, अगर ज़्यादा ही लाचार है तो अभयनाथ जी ने ऐसा वो कर रखा है कि वो उसके बाद में एम्बुलेंस भेजेंगे और वो यहाँ ले आके उनको ठीक करेंगे। यहाँ भी ज़्यादा दिक्कत है तो अभयनाथ जी के पास बड़े बड़े डॉक्टर है, वो वहाँ पे भेज देंगे। और वहाँ पे कुतुबगढ़, वहाँ पे और अभयनाथ जी से आप साथ में आप बात। जय गौ माता, जय गुरु गोरखनाथ। मैं आपका अपना बाबा अभयनाथ गौ रक्षा दल दिल्ली से सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौ चिकित्सालय का संचालक। हमारा एक चिकित्सालय गांव कुतुबगढ़ दिल्ली के अंदर है और सेकंड ब्रांच मैंने इन भाइयों के गामराम के सहयोग से आपके अपने गांव अकबरपुर बारोटा में बना दी गई है।
तो आज इसकी शुरुआत हुई है, तो हाँ जी। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि भी किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है? इसके विषय में यही कहना चाहूँगा, यहाँ के कुछ युवा भाई खेड़ी और बारोटा दोनों ये अलग अलग गांव हैं। यहाँ के कुछ युवा भाई मेरे पास गौ माता की सेवा को मेरे को मीडिया के माध्यम से जानते थे और मेरे पास सेवा करने जाते थे मेरे चिकित्सालय में। फिर इन लोगों का भाव देखते हुए मेरे को ये लगा कि ये यहाँ से काफ़ी दूर जाते हैं, दूरी का रास्ता है भाई, रात को बाइक पर भी आवे हैं और कोई किसी बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए और कुछ ना हो जाए। इनके भाव काफ़ी अच्छे थे। फिर यहाँ पे आके मैंने इन एक जगह का मुआयना किया, जो कि आप ये जगह देख रहे हो, ये कुछ बनी हुई थी, यहाँ पे पूरा गंद था। उसको मैंने इस गांव राम के सहयोग से पहले इनकी मीटिंग की, इनसे पूछा, गांव ने और गांव के निवासियों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया। सारे युवा भाई थे। ये अभी जिस भाई से आपने बात की, ये नए उम्मीदवार के जो है कि इसके सरपंच उम्मीदवार के लक्ष्य भाई दावेदार हैं। आज के दिन युवा भाइयों की धड़कन है। सब भाइयों का एक ही नारा है, जो गौ माता का है वो हमारा है। ठीक है, आज गौ माता के कार्य में भाई सुबह से जुड़ा हुआ है और हमें बहुत अच्छा समर्थन कर रहा है। और मैं भी अपने युवा भाइयों से बोलूँगा कि जितना हो भाई का सपोर्ट करें। ठीक है। जो ये जमीन है जिस पे उपचार केंद्र आपने खोला है, हाँ जी, ये किसकी जमीन है? जमीन ये गांव राम की है भाई, पंचायती? पंचायती जमीन है। गोचरण की भूमि पर आप क्या कहेंगे, जो अलग अलग गाँव में जो अलग अलग गांव में गोचरण की जो भूमि है, मैं तो यही कहूँगा कि हर एक गांव के मुखिया को, जो प्रधान, सरपंच, एमएलए, जो भी इस पद का दावेदार है, वो सबसे पहले अपना कामयाबी मिलते ही गौ माता की भूमि को छुड़वाए। अगर उसको आगे भविष्य में कुछ कामयाब होना है तो वो गौ माता के लिए कुछ करे और गौ माता की भूमि को छुड़वाए। मैं एक बात एक दावे के साथ कह सकता हूँ, इंसान पैसा लेकर भूल जाएगा, इंसान पैसा न मार लेगा, दगा कर देगा। एक गौ माता ऐसी है जो इसकी सेवा करने पर या कभी दगा नहीं करेगी, और या जिसका आशीर्वाद देगी, दिलते देगी, वो आदमी हमेशा ही कामयाबी के कदम को चूमेगा। जो गौ माता के लिए रहेगा, गौ माता के लिए कार्य करेगा, मैं उससे अच्छा इंसान और किसी को नहीं मानता। ना मैं आज किसी पार्टी को सपोर्ट करता, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो INLO की हो, या भाई आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो। हमने किसी का कोई मतलब नहीं, ना हमारा कोई दुश्मन, ना हमारा कोई प्यारा। अपना एक ही है, जो गौ माता का है वो है हमारा। सड़कों पे जो गौ माता घूमती है और दर दर की ठोकरें खा रही है, और लोग जो है ना, जैसे कहीं भी सड़क के बीच में आ जाए, टक्कर मार दे, या तो गौ घायल हो जाए, या जो है ना मानव कोई भी जा रहा है वाहन, वो घायल हो जाता है। इसमें हमें गौ माता को बिल्कुल दोष नहीं देंगे। इसका दोषी हमारा समाज है, हमारा अपना भाईचारा है। भाई एक बात बताओ, दूध पिया जब तक पिया, बाद में गौशाला में 2100 रुपये देने के चक्कर में जेवड़ा काट कर उसका डंडा मारते हैं। जब डंडा उसका मार दिया था, बालक भी उनने के टकराओगे उससे, और वे देखते थे को आगे टकराओ नहीं। इसका सीधा हयो है भाई, बाछड़ा दे दिया, नहीं पालना चाहते, गौ माता के साथ दान करो और उसको गौशाला में छोड़ गाओ। रोड पे क्यों छोड़ो हो? रोड पे भी तो हम छोड़ते होंगे। रोड में या कोई घास की तरह कोई फसल तो है नहीं। अगर आज आड़ा उगगी, चमासे का पानी ला के कल उड़ा उगगी, हम सब छोड़े हैं। तो इसके लिए मैं तो भाई अपने समाज को ही दोषी ठहराऊंगा। क्या मानते हो कि सरकार इस विषय में कोई कदम उठा रही है? भाई छारी होगी तो हमने क्या है बात का बेरा नहीं ना, तो हमारे ताज था सरकार ने कोई मदद करी और ना और क्या। मैं हमारे पता ही गौ रक्षा दल के बाल का झूठे मुकदमे और लाग गए हैं। अब ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। अरे गुंडे बदमाश होते तो हमारे भी आज दो शहर गला, दो प्लाट, 4 कोठी पावे हैं, बढ़िया फॉर्चूनर गाड़ियाँ मांडे हैं। क्या क्या गुंडे हैं भाई, किसका क्या लूट लिया हमने? तो या जो सरकार तय यो बूझ जाएंगे। ये तो मेरे जो गांव के गाँव के जो हमारे अपने समाज के भाई हैं, वे बूझ जाएंगे कि भाई हमारे वाला का गुंडा क्यों, बताओ किस लिए उनने किसका क्या चुरा लिया। और फिर याद नीति है भाई, अच्छाई गला बुराई चाल करे। भगत सिंह ने देश की खातिर रेल लुटी, लोग उनने भी लुटेरे बतानी, या बताओ, अपना कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्म है, जीवेंगे इतना गौ माता के लिए करते रहेंगे। इन जिसे भैया का साथ रह रहो, हमने घनी भड़क की जरूरत को ना भाई।